हरिओम। आज संकल्प शक्ति के ऊपर है। भगवान जी की वाणी जो उन्होंने कब बोला था कि अपने संकल्प कितने स्ट्रॉन्ग रखो, उससे कितनी शक्ति आ जाती है जब हम उन संकल्पों पे चलते भी हैं। तो उसमें नई नेगेटिव थॉट आएंगे, ना बीमारी आएगी और पॉजिटिविटी रहेगी और दाई विल पे छोड़ते जाएंगे हम। सबसे पहले भगवान ने बोला सुबह सुबह शुरुआत हो तो तुम ओम से ही ब्रह्म शक्ति जागे। हमेशा ओम ही चले, ओम का ध्यान करो। जो आपको बताया सुबह 4, 5, 6 बजे जब भी उठो तो उठते ही ओम का ध्यान रहे। कोई भजन हो, कोई मंत्र हो, जो भी आपके मन में आए। उससे क्या होगा, ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह, ब्रह्म शक्ति जागती है। और ब्रह्मा कौन, ब्रह्मा ही हमारा वो जनरेट कर रहा होता है सुबह का सारा माहौल जो होता है। तो उससे क्या होगा, हमारे श्वास जो है वो ऊपर जाते हैं। ओम जाते समय ऊपर है, नीचे आते समय म है, ओ म। तो इसमें ये खुद ही हमारे अंदर चलता रहता है। हम थोड़ा सा भी ध्यान दें तो हमारे सारे दूसरे नेगेटिव थॉट्स एकदम से रुक जाते हैं। फिर क्या है, भगवान जी ने क्या बोला, धीरे धीरे ओम भी खलास, ब्रह्म ही हो जाएगा, ब्रह्म ही ब्रह्म पूर्ण शांत हो जाएगा। तो इतनी एकांत में बैठें, वो शांत होने का है। फिर एक भी ख्याल से करें खाली, कौन सी करें, समाधि। ये भगवान जी ने हमें कितने सालों पहले बोला। पहले जो नेगेटिव ख्याल आए कि मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं मर ना जाऊं, वो पॉजिटिव करो कि ऐसा नहीं होगा, दाई विल बी डन। साईं के ऊपर छोड़ दो। थिंकिंग इज नॉट माई नेचर, अशोक रहना अर्जुन मेरा धर्म है। फिर ख्यालों की नॉन स्टॉप थॉट अपने आप कम हो जाती है। फिर उसमें आपको दे भी रही हूँ कि कैसे कैसे अपना कोई आसन सिद्ध करो, कैसे बैठो। क्योंकि उस समय वायरस नहीं थे, भगवान जी के समय अभी भी सतयुग वाला ऐसा नहीं था, कलयुग वाला नहीं था। तो इतनी सोच जो थी वो नेगेटिव नहीं थी। अभी ज़्यादा माहौल वैसा है ना। तो हमें धीरे 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 क्या होगा, दाई विल के डीप थॉट में जाके मन को समझाएंगे। गुरु को लिख के दे दो, बताओ कि बार बार ये ख्याल आता है, तो गुरु वचन दे के जड़ से निकाले। तो ये हम भगवान जी के सत्संग में जब जाते थे तो उधर बताते थे, तो ये काम हो जाता था। अभी आज हम घर में बैठे हैं तो क्या होगा, अगर हम सोचें कि यस मैंने चैनल पर अभी सत्संग सुन लिया है, अभी जो आपकी रोज़ की रूटीन होगी, खाली सुनने से क्या होगा, संकल्प शक्ति, यस आज मैं इस वचन पर चलूँगी। और देखो चल भी पाओगे, क्योंकि अंदर मन ने सुन लिया ये आज मेरी नहीं सुनने वाली है और ये आज ये करने वाली है। तो आप विन हो जाओगे, जीत जाओगे। रावण की संकल्प शक्ति क्या थी, किसने राम को इस कचरा भरी दुनिया में लाया था, इस दुनिया को क्या बोलोगे। उस समय सतयुग के टाइम भी ऋषि मुनियों ने कचरा वाली धरती बोला था कि राम जैसे भगवान को कौन ला सकता था नीचे। किसने लाया था, रावण की स्ट्रॉन्ग संकल्प शक्ति। उसने बोला था मुझे धरती पर कोई भी नहीं मार सकता है भगवान के सिवा। तो जब भगवान ने देखा तो भगवान को आना पड़ा ना। कितनी स्ट्रॉन्ग संकल्प शक्ति। और उसने नाभि पोर्शन को, जो हम बोलते हैं कपालभाति करा करो, बच्चों में अभी से ही आदत डालोगे तो उनका वो पोर्शन जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। संकल्प शक्ति स्ट्रांग होगी, उनकी पढ़ाई करेंगे, वो संकल्प करेंगे आज मैं अभी 1 घंटा पढ़ाई से नहीं उठूँगा, चाहे मेरे कोई दोस्त आ जाए, चाहे मम्मी कोई अच्छी खाना बनाए, कुछ बनाए, मैं नहीं। तो वो सोच जो है, और वो उठा भी नहीं तो उसने उसको स्ट्रॉन्ग बना दिया। वो संकल्प शक्ति आगे छोटी छोटी चीज़ों से आगे बढ़ती जाती है। तो रावण की संकल्प शक्ति के कारण राम नीचे आए थे।
ऐसा इंसान, ऐसा विद्वान था रावण। जैसे माँ बाप देखें मेरे बच्चे में इतने अच्छे गुण हैं लेकिन इसका दुरुपयोग कर रहा है अपनी शक्ति का, ऐसे ही भगवान ने रावण को देखा ये अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, तो उन्होंने उसके शरीर को मारा था। आत्मा थोड़ी मरती है, आत्मा भगवान क्या बोलते, राम तारते हैं मारते नहीं हैं। तो तारने का मीनिंग उस आत्मा को कहीं दूसरी अच्छी दिशा दी गई और उसे अलग तरीके से बनाना था। तो ऐसे इंसान को शरीर को मारा, नाभि पोर्शन पे मारा था जहां उसने इतना संकल्प अपना दृढ़ कर रखा था। तो उसके संकल्प शक्ति के कारण राम नीचे आए। राम के साथ फिर उस हनुमान का भी संग दिया गया भगवान को, नहीं तो वो कैसे करते, कैसे लंका में पहुंचते, कैसे सारा खेल होता। तो उसकी जो स्ट्रेंथ थी, जो विद्वानगी थी रावण की, उसकी सही दिशा देने के लिए ऐसे ही नारद को भेजा गया था। डाकू जो थे, रत्नाकर डाकू, रत्नाकर डाकू को उसको प्रेरित करने के लिए, नारद इतना बड़ा डाकू था जिसने वाल्मीकि रामायण की रचना की थी। हम भी समाधि में बैठेंगे तो हलचल करते हैं, कभी इधर पलथी मार रहे हैं, एक आसन लगा के नहीं, 10 मिनट नहीं बैठ सकते हैं, कभी सर हिलेगा कभी कुछ होगा। वो उसके वहाँ घोंसले बन गए थे। डाकू था वो, रत्नाकर डाकू। लोग डरते थे जब नारद ने उसको, उसकी भी दिशा बदलनी थी, इतने स्ट्रांग था वो। तो उसकी दिशा बदलने के लिए राम राम मंत्र भी नहीं जप सकता था। हम करोड़ों मालाएं भी कर देंगे, गुरुओं के पास भी जा रहे हैं, कितने आपको बाद में बताऊंगी जो सिर्फ एक एक बारी सत्संग सुन के उन लोगों ने पार हो गए। हमारे दादा भगवान अपने गुरु से कितना मिले थे, उनकी जीवनी पढ़ो, 6 महीना साल भी नहीं गए वो उसके पास, और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ हमको तार दिया उन्होंने। ऐसे ही हमें भी बनना है प्यारे बच्चों, जो आज भी सुन रहे हो। नाम के वास्ते हम वेस्ट नहीं करें, वही सुबह में आप कुछ और काम कर लीजिए अगर आपको अपने जीवन में नहीं लगाना है, और दूसरे में ही पड़े रहना है तो पड़े रहिए, भगवान भी नहीं कुछ कर सकते हैं। मैं भगवान की प्रेरणा से ये हो रहा है, मुझे कोई शौक नहीं है, मैं भी आराम करना चाहती थी। ये बहुत बड़ा काम होता है प्यारे बच्चों, आसान नहीं होता जो आपके लिए टॉपिक्स बनते हैं। इस निष्काम कर्म है, गुरु से कमिटमेंट है, उनकी प्रेरणा है, तो ये हो रहा है। नहीं तो हम भी आपकी तरह आराम करना चाहते हैं, हम भी बेफिक्रे होके जी सत्संग हाल बंद है, सत्संग बंद है, हम भी आराम करें जैसे बाकी दुनिया अपने शरीरों को देख रही है, अपने परिवार को देख रही है। इसीलिए बता रही हूँ, सो दैट आप वेस्ट मत करिए। 5-10 मिनट भी अगर आप सुनते हैं तो उसके बजाय आप कोई घर का काम कर लीजिए। अगर लेते हैं प्यारे बच्चों, खूब सारे आशीर्वाद बरसे कि आप इसमें से कोई भी एक वचन लेके अपने जीवन को संवार सकते हो। मुझे तो नहीं पता है कि बाहर की दुनिया सुन रही है जहाँ हमारे भगवान के लोग सुन रहे हैं। मुझे चेंज थोड़ा करना पड़ता है ताकि शायद दूसरी दुनिया भी कोई सुने तो उसको थोड़ी समझ आ जाए। हमारे भगवान जी की वानियाँ मैं रोज़ जो अपना पढ़ती हूँ, मैं तो उनको गले से लगा के रखती हूँ। मुझे तो वो भाषा और वो सब चाहिए, तो उसमें उस भाषा को अभी समझ नहीं सकते हैं हर कोई, इसलिए थोड़ा मुझे इस तरह से बनाना, इसमें मेहनत होती है। और सोशल डिस्टेंसिंग में लोग भी ज़्यादा नहीं हैं जो काम कर रहे हों, ये हमारे पे बहुत बड़ा काम है, ये आसान काम नहीं है। जैसे बारिश को सूरज की किरणें 8 महीना बनाती हैं, तो फिर उसके बाद बारिश होती है, कितना बड़ा काम है। हम बोलेंगे बारिश आ गई, आई कैसे, कब बनी वो, ये हम नहीं समझते हैं। अगर आप समझोगे तो आपके ऊपर कृपा बरसेगी ही। आपकी संकल्प शक्ति हो, मुझे डायबिटीज नहीं है, नहीं है, नहीं है, मुझे बीपी नहीं है, ठीक हो गया, हो गया। एंड उसके साथ आप परहेज़ कर रहे हो, जो आपको कितना बताया, 1.25 लीटर पानी को मत छोड़िए, लिख डालिए अपनी किचन के या बेडरूम में, मैंने उठते साथ लेना है। 40 दिन करिए, 3 महीना करिए, कोई ना कोई आप अपने ही अंदर से हमें आशीर्वाद देगी कि ये क्या कमाल हो गया। इसके साथ आपकी 1000 बीमारियां
ठीक होनी है। ये हम आपको बता रहे हैं, जिन जिन को असर हुआ है हमें फीडबैक मिली, हमने खुद भी करा, हम आपको भी दे रहे हैं। आगे आपकी मर्जी पे नहीं छोड़ूंगी, प्लीज़ करिए, आप ही को फ़ायदा है, फ़ायदा है, फ़ायदा। आलस मत करिए। जैसे ही आपका ये पेट साफ़ हुआ, शाम के समय भी मैं बोल रही हूँ, जब भी आप बाहर से आते हो, ऑफिस से आए हो, बॉस से आपकी डिस्टर्बेंस हुई है, फैमिली पे गुस्सा करोगे, इससे अच्छा है थकान आपकी नहाने से भी नहीं मिटेगी। मत सोचना मैं नहा लूँगा, फ्रेश हो गया बाथरूम में। दोबारा से 1.25 लीटर पानी वाला कम करिए, 2-3 गिलास पी लीजिए गरम गरम पानी। बाथरूम जाइए, फ्रेश हो जाइए, पेट साफ करिए, तो आपका सारा जो टेंशन थी ऑफिस की, घर की, वो ठीक हो जाएगी। ये गारंटीड है, गारंटीड है। आप करना शुरू कीजिए। अभी सुनना वरना सब बंद, प्रैक्टिकल में आ जाइए। कोरोना, बर्ड फ्लू, दूसरे वायरस, ये वायरस आ रहे हैं, हम अपने को पहले से ही क्लीन चिट बना लें। ऐसे करके सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। ये संकल्प शक्ति से होगा। यस, मेरे को करना है। तो भगवान ने क्या करा, वाल्मीकि डाकू की संकल्प शक्ति रावण की, इनको प्रेरित करा था इस तरफ लगाने के लिए। ऐसे ही हम सत्संग में आए हैं, हमें चुना गया कि बच्चे अच्छे बन सकते हैं, और हम उसका दुरुपयोग अगर करें तो फिर भगवान हमें छोड़ देता है। अगर सत्य की तरफ चले तो वही क्या हुआ, वाल्मीकि डाकू वाल्मीकि बने, और वही रावण असत्य की तरफ गया तो क्या हुआ, अपमानित हुआ। तो हम देखें हम कैसे क्या कर रहे हैं, अपनी संकल्प शक्ति हमारी क्या होनी चाहिए। आज मैं सोचो संडे है, मेरे घर वाले सारे खुश रहें, मैं आज उनको इतना बढ़िया खाना बना के दूंगी। उसका भी बताया है, लेडी ऑफ द हाउस को नाराज़ नहीं करिए, और लेडी ऑफ द हाउस ऐसा भी नहीं है कि आपको खुश खुश रखना है। आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको कोई बात चुभनी नहीं चाहिए अंदर में। वो भी बताऊंगी, त्रिशूल का मैं बताऊंगी। ये शूल है हमारे अंदर, जिसके कारण फिर खाना बिगड़ जाएगा, घर का माहौल बिगड़ जाएगा। तो इसलिए आप ये संकल्प करो, आज संडे को पूरा परिवार घर में है, मैं उनको पूरा हेल्दी बनाऊंगी, अच्छी तरह से और भी देखूंगी। तो देखो आप कितना एक्टिव हो जाओगे। वो साधना थोड़ी होती, तपस्या होती, खाना छोड़ दिया, ये कर दिया, बाल मुंडा दिए तो गेरुआ कपड़े पहन लिए, सोचो जी बस संकल्प शक्ति होगी। नहीं, विल पावर होती है ये। जहाँ पे मन मोड़न दी औषधि सतगुरु प्रेम, गुरु आके हमारे मन को मोड़ता है। हम बोल दें, मैंने बोल रखा है ये माधो बहुत जन्म बीते, ये जन्म तेरे लेखे, ये जन्म मैंने अपने गुरु के लेखे करा हुआ, जिसके लिए आज भी आपके लिए ये हम बना रहे हैं, टॉपिक बना देते हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि मैंने अपना जन्म उसके लेखे करा हुआ है। कितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं, मुझे बहुत मुश्किलें आती हैं, तो भी हम अभी तक तो चल सके हैं। आप ही लोगों के आशीर्वाद लग रहे होंगे शायद, और आपको भी लगे कि आप ये सब कर सको। सो आज अपनी संकल्प शक्ति को स्ट्रांग बनाइए। गुरु कृपा साथ साथ में हो ही रही है, चल ही रही है, यही हमारी साधना होती है। लेडीज़ ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, वो इन चीज़ों की संकल्प शक्ति स्ट्रांग होती है, आदमी की थोड़ी कम होती है। इससे क्या होगा, कमज़ोरी बातें नहीं सोचेंगे हम, कमजोरी की बातें कोई नहीं सोचनी है, स्ट्रांग सोचनी है। मन है तो मानुष बोला गया है ना, मानुष चोला हमें क्यों बोला, क्योंकि हमारे साथ मन है। मन को कमज़ोर बनाकर दीनहीन हो जाएंगे, मन को स्ट्रांग बना के हम करोड़पति से करोड़पति बन जाएंगे। अपने बच्चों को बोलो, जिस दिन तुम अगर फर्स्ट आना है तो बोलो मैं 1 घंटा बैठूंगा। मैं भगवान जी बोलते थे उसे बोलो, तुम खेलने जाना है जहाँ पढ़ना है तो बोलो पहले खेलना है तो खेल लो, बाद में आ जाओ, लेकिन पढ़ते समय फिर उसको कहीं और नहीं मन जाना चाहिए। छोटे छोटे प्रयोग करना शुरू करो, देखो कैसे संकल्प शक्ति होगी। कैसे महीने में एक पूर्णिमा है, एक अमावस्या है, 2 एकादशी भी बनाई हुई है। ये क्यों बनाए हैं, ताकि हमारे संकल्प जो हैं उपवास करें हम थोड़ा डिटॉक्स हो जाएगा हमारा बॉडी। एक टॉपिक पूरा डिटॉक्स के ऊपर बना देंगे आपको, सो दैट वजन भी कंट्रोल में रहे, हमारा खाने पीने का ढंग भी होगा, हो ही देखा ही रहे हैं। तो डिटॉक्स करने के लिए उपवास कहा गया है।
और नाम डाल देते हैं इससे पुण्य मिलेगा, नहीं तो हम नहीं करते हैं ना। तो फ्रूट डे रख लिया हमने, कितना मज़ा आ जाएगा, स्टॉमक कितना क्लियर हो गया। तो छोटा छोटा व्रत से, प्रयोग से भगवान जी की कृपा साथ में है। और हमको क्या चाहिए, ये मन, अपने मन की लड़ाई होगी इसके साथ में। जब हम सत्संग में आते हैं हम इम्प्योर होते हैं, प्योरिटी ऊपर आती है तो वो घबरा रहा है इंसान, पता नहीं ये क्या होगा, मुझे क्या छुड़ाएंगे, मेरे को क्या करेंगे। तो वो मन की और इंसान की लड़ाई हो रही होती है सत्य की राह पर। फिर हम जब प्योर बन जाते हैं तो बस फिर लड़ाई ख़त्म हो जाती है। कोई आसन ही सिद्ध कर लो अपना, योग आसन, एक आसन से भी आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। 2 घंटा बोलो मैंने मौन रहना ही रहना है, इससे ज़िंदगी बदल जाएगी। ये आज मैंने मोबाइल अभी नहीं देखना है, मन बोल रहा है बार बार देखो, व्हाट्सएप का क्यों बता रहे हैं, शायद कुछ बता रहे हैं, न्यूज़ थी, र्यूमर थी, क्या थी। क्योंकि दुरुपयोग होगा तो प्रकृति हमारी सब चीज़ों को बंद करा देगी। मैं तो चैनल का भी बोलती हूँ, हमें नहीं पता भगवान आगे आगे क्या करेगा, जब है ले लो, हमें क्या पता कब तक ये सब ऑन रहेगा। तो हमारी चीज़ें, संकल्प शक्तियाँ बढ़ाने का टॉपिक है आज हम हर चीज़ को, मैं अपने मन को मोड़ने से मेरी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। ठान लेना है मैंने, आज ऐसे करना है, फिर देखो सारी शक्तियाँ और गुरु कृपा बरसती है। भगवान जी बोलते ओम की प्रैक्टिस में बैठोगे माया अंदर नहीं आएगी, चाहे कितना भी शोर बाहर होगा। समझो 1 हफ्ता मैंने ओम का ध्यान किया, फिर उस बीच में जो भी संकल्प आए बोलो मेरा की, कोई भी नाम रूप आए उसको खींच के बाहर फेंको। मन तो कभी अमेरिका कभी लंदन जाएगा, पर तुम बोलो ये भी क्यों, ये इच्छा भी क्यों, इससे क्या मिलेगा। एक ख्याल को नाकार करना है, 1 सेकंड भी सत्ता नहीं देना है। संकल्प का जरा भी बटन ऑन किया तो कर्म बन जाएंगे। संकल्प को डिनाई करना है, चाहे घुटन होवे पर उसको सत्ता नहीं देनी है। मन कहेगा बाहर चल, ये खा लो, वो कर लो, पर उसको सत्ता नहीं देंगे, इसकी विल पूरी नहीं करेंगे। कितना प्यारा ज्ञान है हमारे भगवान जी का। हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद कि आप इन सब चीज़ों को पा सको प्यारो। गॉड ब्लेस।